नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी और चौंक गया। जब हेडलाइन सुनाओगे तो आप भी चौंक जाओगे। जुर्म साबित नहीं तो जमानत मिलना आरोपी का हक। फिर से मैं कह रहा हूं, जुर्म साबित नहीं हो तो जमानत मिलना आरोपी का हक। उमर खालिद के केस पर बोले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। मैं चौंक गया। ये चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला, कैसा बोला? अब ये बात है जयपुर की। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जयपुर साहित्य उत्सव में अमर खलिद मामले पर कहा कि भारतीय कानून निर्दोष होने की अनुमान पर आधारित है। उन्होंने जमानत को नियम बताया और कहा कि जेल में बिताए गए सालों की भरपाई नहीं हो सकती। जमानत केवल गंभीर खतरा, फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका पर रोकी जा सकती है। देश के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को साहित्य सम्मेलन में कहा साहित्य उत्सव में कहा कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत का हर आरोपी का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये बात वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी के सवाल के जवाब में कही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद की दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में जमानत अस्वीकृत करने पर चर्चा हुई। पूर्व सीजीआई ने कहा कि भारतीय कानून का आधार निर्दोष होने का अनुमान है। यानी भारतीय कानून हम ये मानते हैं कि जो भी आरोपी हमारे सामने है वो निर्दोष है। अब पुलिस उसका दोष जब तक साबित नहीं कर सकता, तब तक उसे निर्दोष ही मानना चाहिए। ये हमारा बेस है कानून का। यदि कोई व्यक्ति 5 या 7 साल तक जेल में रहे और बाद में बरी हो जाए, तो खोए हुए सालों की भरपाई नहीं हो सकती। जमानत केवल तब रोकी जा सकती है, जब आरोपी अपराध दोबारा कर सकता हो, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हो या कानून से बचने के लिए जमानत का फ़ायदा उठा सकता हो। उन्होंने कहा कि जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, वहाँ अदालत को केस की गहन जाँच करनी चाहिए। अन्यथा लोग कई साल जेल में रह जाते हैं। उन्होंने जमानत मामले में जिला और सेशन कोर्ट द्वारा अस्वीकार किए जाने को चिंता का विषय बताया और कहा कि यही कारण है कि ये मामले सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंचते हैं। पूर्व सीजीआई ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मामलों की निस्तारण में देरी एक बड़ी समस्या है। यदि न्यायिक प्रक्रिया में देर हो रही है, तो आरोपी को जमानत मिल जानी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसलों का उल्लेख किया, जैसे महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन, समलैंगिकता का अपराध नहीं मानना, चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करना। चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए, ताकि न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़े और जनता का विश्वास मजबूत हो। पूर्व सीजीआई ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद वे निजी जीवन का आनंद ले रहे हैं और किसी पद को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा आज भी वैवाहिक को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव प्रसारण शुरू किया, जो केवल हिंदी में नहीं बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये तो उनका चंद्रचूड़ जी का वक्तव्य हुआ। अब देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और ये कोई मैं बहुत ही डेरोगेटिव रिमार्क भी नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कि आदरणीय चंद्रचूड़ साहब 50वें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के रूप में 9 नवंबर 2022 को उन्होंने शपथ ली और 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर्ड हो गए। सैयद खालिद, जिस खालिद की वो बात कर रहे हैं, फरवरी 16 को 2016 को अरेस्ट हुआ जेएनयू में घोषणा देने के लिए, उसको बेल मिली। फिर 2020 सितंबर को वो री-अरेस्ट हुआ, जो आज तक 2026 तक जेल के बाहर नहीं आया। हाल ही में उमर खलीद के केस पर सर्वोच्च न्यायालय के
पहले नंबर के बेंच ने। उन्हें ज़मानत तो ख़ारिज की, लेकिन 1 साल तक फिर से ज़मानत के लिए अप्लाई करने के लिए भी मना किया। मतलब 1 साल और जेल में रहेंगे। 2022 से 2020 से माफ़ कीजिएगा 2026, 2027 7 साल जेल में हैं। अब जो चंद्रचूड़ जी का पीरियड था 22 से 24 तक का, उस पीरियड में भी उमर खलीद के जेल का समय है। तब भी ज़मानत के लिए वो आए थे, तब भी ज़मानत ख़ारिज हुई थी। हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही ज़मीर जागता है, रिटायरमेंट के पहले नहीं। यदि उनको ये लगता है कि जजों की सिलेक्शन में या नियुक्ति में सिविल सोसाइटी के या समाज के सर्वमान्य गणमान्य नागरिकों को भी होना चाहिए, तो ये बात उन्होंने कभी भी वकील होते हुए नहीं कही, हाई कोर्ट में जज होते हुए नहीं कही, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हुए नहीं कही, मुख्य न्यायाधीश होते हुए सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही और मुख्य न्यायाधीश होते हुए नहीं कही। उन्होंने अपनी उपलब्धियों में कई केसेस गिनवाए हैं। उसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का बात की। यही चंद्रचूड़ साहब लगातार अपने भाषणों में उस समय भी बात करते थे कि न्याय होना ज़रूरी नहीं, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय तो हुआ, दिखा कहाँ? इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने इलेक्टोरल बॉन्ड ये गलत है, अवैधानिक है, करके आपने उसको रद्द तो करवा दिए, लेकिन न्याय दिखा कहाँ? क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत एक्सटॉर्शन मनी लिए, एक्सटॉर्शन मनी ही थे, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पैसा देना, लेना, इलेक्टोरल बॉन्ड लेना। कोई कंपनियाँ किसी फ्रॉड में अटकी है, उसमें से निकालने के लिए पैसा लेना। कोई कंपनियों पे ईडी की रेड होती है और फिर पैसा लेके उनको छुड़वाना। कोई कंपनियों के सैंपल फेल हो जाते हैं, फिर भी उनकी कार्रवाई नहीं होना, लेकिन उनसे बॉन्ड लेना। ये सारी बातें आपके सामने थी। यदि आप उस पे भी एक्शन करते, तो शायद जो न्याय आपने दिया, वो होता हुआ दिखाई देता। लेकिन कई लोग आपके पास आए, लेकिन आपने वो सारे पिटीशन डिसमिस कर दिए। अक्सर मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद ही आदमी की अक्ल आती है क्या? चंद्रचूड़ साहब ने कई बार इस पूरे वाक़ये में चंद्रचूड़ साहब ने ये नहीं बताया कि ज़मानत देने के पहले भगवान को पूछ लेना चाहिए कि ज़मानत दूँ कि नहीं दूँ? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये पहले शायद न्यायाधीश होंगे, जिन्होंने कहा कि मैं भगवान को पूछ के न्याय दे करता हूँ। कई बातें हैं जो चंद्रचूड़ साहब ने आज आईना दिखाया, लेकिन देर सही दुरुस्त ही। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी फँसा दिया है क्योंकि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से उमर की खालिद की ज़मानत रद्द ही नहीं मतलब ज़मानत की याचिका अ, साइड को ही नहीं रख दी, अस्वीकार ही नहीं की, उसको 1 साल तक ज़मानत के लिए आने के लिए भी मना किया। मतलब वो 1 साल तक अब कुछ नहीं कर सकता वो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि हाँ, इस केस में ब ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो रहा है। लेकिन डिले होने के बाद भी क्या उमर खलीद इतना बड़ा आदमी है या नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमज़ोर है कि वो बाहर आके साक्ष्य मिटाएगा? क्या उमर खलीद इतना कमज़ोर है, इतना इतना पावरफुल है कि वो देश छोड़ के भाग जाएगा और ये इनको समझ में भी नहीं आएगा? वो एक विद्यार्थी, एक रिसर्च स्कॉलर है। वो उसके पहले भी ज़मानत पे था, उसके पहले भी अरेस्ट हुआ था, ज़मानत हो पे था वो, तब तो भाग नहीं गया था। कुल मिलाकर क्या उमर खालिद को लगातार जेल में रखकर कोई मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है? इसको ये आप समझ जाइए। जब मैं एक से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाओं की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो बरकरार है या वो भी
किसी के छाँव में बैठ के काम करने लगे हैं या उनके ऊपर भी विचारधारा हावी हो गई है। ये सोचने की बात है। आज चंद्रचूड़ ने लेट ही सही, कम से कम कुछ तो बात मानी। सर्वोच्च न्यायालय को भी सवालों में फँसा दिया और कई जजों और वकीलों की भी पोल खोल दी। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।